नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे जो कि हमारा डॉलर चैनल लगाया हुआ था, जो कि पूरा प्लॉट एकदम ख़राब हो गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से पूरा प्लॉट ख़राब हो गया था। मतलब जो इस चने में हमने जैसे एक सिंचाई की थी और उसके बाद ये चने पूरे हमारे यहाँ पर बारिश होने के कारण ये ख़राब हो गए थे। तो उसके बाद हमने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हद तक हुआ है। और अगर हम ये चने में जैसे इस प्लांट को देखेंगे तो आप देखेंगे तो नीचे से भी प्लांट की थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा है। ब्रांचिंग आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पौधे में इतनी ब्रांचिंग इसलिए है क्योंकि आसपास स्पेस ज़्यादा, मतलब उसके आइट साइड कोई पौधा नहीं है। और नीचे पूरा प्लांट एकदम खाली है। यहाँ तक आप देखेंगे तो पूरा खाली है। कुछ पोट जैसे अभी हमारे यहाँ पर और मौसम ख़राब हो गया था तो इस प्रकार से जो बारीक वाली पोट बन रही थी वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बड्स निकल रहे थे तो वो ख़राब हो गए। लेकिन इतने नीचे लगभग 1 फीट तक पौधे में कुछ भी नहीं आप देखेंगे तो इस प्रकार से। और ऊपर अभी जो पोट बनना स्टार्ट हुआ तो 1 2 और 3 इस प्रकार से पोट बन रही है। और अभी ये फूल जैसे येलो इस दिख रहा है, तो आगे देखेंगे कि इस मौसम जो अभी ख़राब हुआ था 2 दिन पहले, उसमें भी कोई दिक्कत हुई है या नहीं। तो इस प्रकार से कुछ हद तक हमारे यहाँ पर हमने इस प्लॉट को कवर करने की कोशिश की थी। और आप देखेंगे तो पूरा प्लॉट इस प्रकार से लगा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने इसमें एक ही सिंचाई की थी, क्योंकि प्लाऊ का खेत था हमारा और हमने फर्स्ट टाइम डालर लगाया, तो हमें उतना नॉलेज नहीं था मतलब इस चने का कि इसमें सिंचाई कम लगती है। वैसे तो सभी चनों में हम सिंचाई एक ही करते, लेकिन इसमें भी एक ही की, उसके बावजूद भी ये सहन नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें जो पानी सहन करने की क्षमता इसकी जड़ों में बहुत कम है। तो अगर कोई भी किसान भाई अगले साल या हम भी अगर लगा रहे हैं तो हम इसके लिए या तो जो स्प्रिंकलर नोज़ल उससे ही सिंचाई करेंगे, वो भी ज़रूरत लगेगी जब 2 घंटे चलाएंगे। और ऐसा लगेगा कि फिर चने इस अवस्था पे आ रहा है और जब थोड़ा सा मुरझा रहा है पौधा, ऐसा लग रहा है कि हमें 2 घंटे सिंचाई की ज़रूरत है, तो हम इस अवस्था में करेंगे। लेकिन इनमें जो फ्लड इरीगेशन देते हैं या जो रेलवा पानी देते हैं, हमारे यहाँ पर देसी भाषा में बोलते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चने सेन नहीं कर पाते। तो ये चना इस प्रकार से है। और पूरा प्लाट आप देखेंगे तो इस प्रकार से स्पेसियस वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन इस प्लॉट की ख़राब हुई थी। लेकिन हम इस खेत को बखरने वाले भी थे, लेकिन हम बखर नहीं पाए। हमने इसलिए नहीं, क्योंकि हमारी जो हमने सोचा था सीज़न हमारे बीच में फंस गया था। हम अगर इधर और कोई फसल लगाते तो मूंग की सोइंग लेट होती या मूंग नहीं बुवाते और हमारा सीज़न। तो इसलिए हमने सोचा कि जो भी रहेगा इनको रख लेते हैं, जो भी लाग रहेगी। तो कुछ हद तक हमारी जो उम्मीद से उससे ज़्यादा कवर हुआ है। और आप देखेंगे तो जैसे कि ये पूरे प्लांट थे, जैसे आप सूखे हुए देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 प्लांट तक खाली हो गए। तो यहाँ पर एक पौधा, यहाँ पे 5 फीट की दूर पे एक, यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रकार से प्लाट खाली है। लेकिन इन चनों ने, जो प्लांट बच चुके थे, उन्होंने ग्रोथ अच्छी की है और प्लाट को भरने की कोशिश की है। कुछ हद तक भरा है, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होने के कारण या ज़्यादा पौधे ख़राब होने के कारण यह पीक पे नहीं आएगा, क्योंकि पौधों की संख्या कुछ ज़्यादा ही कम हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्लांट ने ब्रांचिंग अच्छी की है। और ज़्यादा पानी, जैसे अब बारिश होने के कारण हमने सिंचाई की, उसके बाद बारिश हो गई थी तो प्लांट ने हाइट बहुत ज़्यादा ले ली और पोट बहुत कमी है। तो 1 2 3 4 और मुझे लग रहा है कि ये 5वीं तक ही बन पाएगी। ये 6वीं 7वीं जो ऊपर टॉप पे फूल या फ्लावर दिख रहा है, ये इसलिए नहीं बन पाएंगे। जब तेज़ धूप आ जाती है या कड़क धूप लगती है तो पौधे में बड्स नहीं बनती, और बनती भी है तो थोड़ी सी बारीक जैसा दाना आता है। जैसे कि हम अगर कोई ग्रेडर चलाते हैं या फसल को साफ़ करने के लिए, तब उसमें बारीक जो दाना निकलता है वह इस प्रकार से रह जाता है। और कुछ प्लांट में इस प्रकार से टहनियाँ, टहनियों में जैसे आप देखेंगे या ब्रांचिंग में तो 2 4 6 लग चुकी है और उसके बाद एक और बन जाएगी 7। तो किसी में प्लांट की बात करें अगर हम, तो लगभग 5 जो पॉट्स या घेटियाँ रहेंगी एक टहनी में। तो इस प्रकार से इसका एवरेज देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी कॉस्ट जो लगी है इस 3 एकड़ के प्लॉट में, जिसमें कि हमने डालर लगाया था, उसको ये कवर कर सकता है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये लगभग 2 से 3 बोरा एकड़ निकल जाएगा, क्योंकि इसमें पौधों की संख्या कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है। इसके लिए हमने रखा, हमारा डिसीजन सही रहा और हमने इसमें स्प्रे कंटिन्यू जैसे किया था। तो एक फंगीसाइड का भी किया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डाला था, उसके साथ सल्फ़र वगैरह भी डाला। फिर सेकेंड स्प्रे 3 से 4 दिन बाद रिटर्न किया था, जो कि 05234 का किया था। और एक
फफूंदी नाशक का किया था। तो इन चनों में रिकवर बहुत हद तक हुआ है, लेकिन जो एवरेज या जो इल्ड आनी थी वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि प्लांटों की संख्या प्रति एकड़ के सबसे कम है। तो इस प्रकार से चना है जो कि हमारी उम्मीद पे थोड़ा सा उतरा है, क्योंकि हमने इसमें जो कॉस्ट लगाई थी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि इसमें हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जो हमारी कॉस्ट लगेगी वो निकल सकती है। तो अभी प्लाट को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आगे भी समय का कोई भरोसा नहीं। जब तक फसल कट नहीं जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। और अगर हम इस डॉलर के प्लाट की बात करें तो इस प्रकार से है, वो देखेंगे आप तो पूरा पौधा इस प्रकार से पॉट बन चुकी, क्योंकि स्पेसियस बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से पौधा है जो कि आड़ा हो चुका है, यहाँ पे ज़मीन पूरी फट चुकी है इस प्रकार से। और जैसे मैंने इसको हिलाया तो भी टूट गया ये इस प्रकार। तो इस प्रकार से पौधा था जो कि इस प्रकार से बना हुआ है। और आप सभी किसान भाइयों को अगर हमारी चने की फसल पसंद आई हो तो, या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट में बताएं कि आपकी राय क्या है। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।